पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय राजयोग से आत्म अभिमानी जीवन। आज मनुष्य जितना बाहरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, उतना ही अंदर से खाली, अशांत और कमजोर होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में मन दुखी हो जाता है, रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और परिस्थितियां मन को बार बार हिला देती हैं। इसका मुख्य कारण है देह अभिमान। जब हम स्वयं को केवल ये शरीर समझते हैं, तब हर बात मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरा परिवार, मेरा पद, इन भावनाओं में उलझ जाती है। लेकिन मुरली में बाबा हमें बहुत सहज रीति से याद दिलाते हैं कि मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र आत्मा हूं। यही स्मृति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित होती है, तब परिस्थितियां बदलें या लोग बदलें, लेकिन आत्मिक स्थिति स्थिर रहती है। आज संसार में लोग बहुत कुछ याद रखते हैं, काम, व्यापार, मोबाइल, समाचार, लोगों की बातें, लेकिन स्वयं को भूल गए हैं। इसलिए मन थका हुआ है। बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। यही सहज राजयोग है। इसमें कठिन तपस्या नहीं, केवल प्रेम से बाप को याद करना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता को सहज याद करता है, वैसे ही हमें भी चलते फिरते, उठते बैठते शिव बाबा को अपना बाबा समझकर याद करना है। यही याद आत्मा को पवित्र बनाती है। यही याद मन को शक्ति देती है। यही याद दुखों से पार ले जाती है। आज के समय में मनुष्य बाहर की सुविधाओं में सुख खोज रहा है, लेकिन सच्चा सुख तो आत्मा और परमात्मा के मिलन में है। जब आत्मा बाप की याद में रहती है, तब भीतर एक अनोखी शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। फिर जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सुंदर ईश्वरीय यात्रा अनुभव होती है। बाबा आज हमें आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा दे रहे हैं। देह अभिमान हमें कमजोर बनाता है, जबकि आत्म अभिमान आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। जब कोई हमारा अपमान करता है, तब देह अभिमान दुखी होता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, तब देह अभिमान खुश होता है। लेकिन आत्म अभिमानी आत्मा इन दोनों से न्यारी रहती है। वास्तविक जीवन में कई बार हम छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। घर में किसी ने बात नहीं मानी, किसी ने गलत बोल दिया, काम का तनाव बढ़ गया, मोबाइल और व्यर्थ संकल्प मन को खींचते रहे। ऐसे समय यदि हम 1 सेकंड रुककर स्वयं को आत्मा अनुभव करें और बाबा को याद करें, तो मन तुरंत हल्का होने लगता है। यही राजयोग का चमत्कार है। बाबा कहते हैं, योग अर्थात याद। सिर्फ प्रेम से बाप को याद करो। जब आत्मा बार बार बाप को याद करती है, तब अंदर की कमजोरी समाप्त होने लगती है। क्रोध शांत होने लगता है, व्यर्थ विचार कम होने लगते हैं, मन स्थिर और पवित्र बनने लगता है। आज लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मन की शांति खोते जा रहे हैं। जबकि बाबा हमें सिखाते हैं, सादा जीवन, श्रेष्ठ विचार, कम इच्छाएं, ज्यादा संतुष्टि, जो मिले उसमें खुश रहो। यही सच्ची संपन्नता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने आदि मध्य अंत को समझना। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, अभी क्या कर रही हूं और भविष्य में क्या बनूंगी। जब यह स्मृति रहती है, तब जीवन व्यर्थ नहीं जाता। अभ्यास, मेडिटेशन कमेंट्री। अब स्वयं को कुछ क्षण के लिए शरीर से न्यारा अनुभव करें। मैं एक ज्योतिबिंदु आत्मा हूं, इस शरीर के बीचों बीच विराजमान चैतन्य शक्ति। मैं शांत हूं, हल्की हूं, निर्मल हूं। अब मैं अपने प्यारे शिव बाबा को याद कर रही हूं। वो परमपिता, निराकार, ज्योतिबिंदु स्वरूप, शांतिधाम में विराजमान है। उनकी दिव्य शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मन शांत हो रहा है, सारे व्यर्थ विचार समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्म अभिमानी आत्मा हूं। मैं देह और देह की दुनिया से न्यारी हूं। बाबा की शक्तियां मुझे भरपूर कर रही हैं। मैं सुरक्षित हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अब मैं अनुभव कर रही हूं, जैसे मेरा हर कदम बाबा की छत्र छाया में चल रहा है। हर परिस्थिति में बाबा मेरे साथ हैं। मैं सदा विजयी आत्मा हूं। मैं बाप और वर्षे की याद में रहने वाली आत्मा हूं। ओम शांति।